दोस्तों, इस समय विपक्षियों का एक नारा बड़ा चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा लेके बिहार में निकले हैं। तेजस्वी के साथ लगातार वो सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में 65 लाख जो वोटर लिस्ट से नाम थे वो गायब कर दिए गए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट धर्मराज ओलान जी मौजूद है। जाट समाज से भी आते हैं। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा को। क्या कहेंगे सर? एक नारा बड़ा चल रहा है इस समय देश में, वोट चोर गद्दी छोड़। सबसे पहले तो इसी पे बात करना चाहूँगा। वोट चोर तो सबसे पहले तो राहुल गांधी के लिए ये शब्द जो है सूट ही नहीं करता उसको। हाँ। क्योंकि आप पता है ना, किसी को आप चोर कह दो ना, हाँ। तो रिएक्शन में बंदा कहता है तू चोर, तेरा परिवार चोर, तेरा खानदान चोर। हाँ। तो जिस इलेक्शन कमीशन को ये चोर बोल रहे हैं, उसी इलेक्शन कमीशन ने जो है ना 2024 के अंदर इसको 2-2 सीटों से लोकसभा में भेजा। और क्रिमिनल लॉ के अंदर ये होता है कि जो 270 है, जो इसका चोरी का जो सेक्शन होता है, उसके अंदर जो चोरी, एक तो चोर होता है जिसने चोरी की, और उसने जो चोरी करके जिसको माल बेचता है वो भी उसके अंदर एक्यूज्ड होता है। तो अगर इसके कहने के इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में, इतने उस कन्विक्शन के साथ में राहुल गांधी बोल रहा कि इलेक्शन कमीशन चोर है, तीनों के तीनों इलेक्शन कमीशन को जो है ना उसने चोर बता दिया, बाकायदा वो कर्नाटका के उस पर वीडियो बना करके। तो अगर वो चोर हैं, इसका मतलब है उन चोरों ने जो आपको 2 जगह से, वायनाड से और रायबरेली से जो है जिताया, तो इसका मतलब 4 चोरों ने जो चोरी करके माल इसको दिया, तो आप भी चोर हो गए। ठीक है। फिर वायनाड से इसने वो सीट खाली की, तो फिर उसके बाद में इसकी बहन को भी उसी चोर कमीशन ने उसको जिताया, इसका मतलब आपकी बहन भी चोर होगी। 1980 में आपकी राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम था, जबकि उस टाइम पे वो हिंदुस्तान की सिटीजन भी नहीं थी। वो हिंदुस्तान की सिटीजन बनी 1983 में। इसका मतलब है कि इसकी माँ भी वोट चोर थी 1980 में। ठीक है। इसकी माँ भी चोर हुई। इसकी माँ की वोट जो ना उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के आवास के ऊपर वो जाली वोट बनी। इसका मतलब उसकी जो मकान मालिक उसके बिगड़ तो बन थी। इसका मतलब आपकी दादी भी चोर है। और फिर हस्बैंड वाइफ, आपके बाप जो है ना भी प्रधानमंत्री, आपका बाप और हस्बैंड वाइफ के बीच का खेल है ये। तो अगर जो है ना उसको पता है कि हाँ जाली बन रही है, उसके बिगड़ तो बन नहीं सकता, इसका मतलब आपका बाप भी चोर है। और सबसे पहले इस हिंदुस्तान के अंदर वोट चोरी हुई थी, तो वो चोरी करने वाले आपकी राहुल गांधी की दादी के बाप नेहरू जी ने 15 में से जो प्रधानमंत्री बनाया गया, 15 में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज में से सिर्फ एक ने नेहरू के फेवर में किया था, 12 ने जो है सरदार पटेल के फेवर में दिया था। तो उस टाइम पे जो है महात्मा तो नहीं कहूँगा गांधी जी को, हाँ, लेकिन क्योंकि महात्मा कहलाने लायक तो नहीं है, तो गांधी जी के साथ में क्रिमिनल कंस्पायरेसी करते हुए उसने जो है ना वोटों की चोरी की, इनको प्रधानमंत्री बना दिया। और वो जब तक प्रधानमंत्री रहे, जब तक कि वो मर नहीं गए। तो उसमें गांधी जी भी चोर थे और नेहरू भी चोर थे। आप कह रहे कि पूरे के पूरे कांग्रेसी चोर है, पूरा खानदान चोर। अब मैंने बता दिया ना भाई, नेहरू से शुरू हुए, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। मैंने सबका, इसमें से कोई भी फैक्ट अगर ये बता दो, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही है उस तरह से नहीं, मैं तो फैक्ट बता दिए, ये रिकॉर्डेड है कि हाँ ऐसा हुआ है। तो इसका पूरा का पूरा खानदान चोर है। सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ा गांधी जो ना सरनेम ही चोरी किया हुआ है। क्योंकि जो है जब जिस टाइम पे इनके दादा जो है फिरोज थे, वो खान थे, वो गांधी नहीं था। वो कहते हैं कि जब उसने, नेहरू ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था फिरोज खान के साथ में, तो महात्मा गांधी ने उसको गोद ले लिया। गोद लेने के बाद में अपना नाम ट्रांसफर भी, गांधी चलो अब शादी कर दो, शादी कर दे। तो अभी फिर जो है ना इसमें बैरिस्टर थे महात्मा गांधी भी, गांधी जी, महात्मा नहीं, और नेहरू भी, दोनों के दोनों बैरिस्टर थे, कानून के ज्ञाता थे, और इवन खुद फिरोज भी जो है ना वकील थे।
उनको पता होना चाहिए कि 15 साल से उम्र के ज़्यादा बंदे को, किसी भी बच्चे को आप गोद ना ले सकते ना दे सकते हो। तो वो नेहरू जो गांधी जो वो है इस कंस्पायरेसी के अंदर, इस फ्रॉडनेस के अंदर, इस चोरी के अंदर गांधी जिम्मेदार है, नेहरू और खुद फिरोज इसका दादा और इसकी दादी, ये सारे के सारे वहां से वो भी चोर हैं। आपने तो पूरे खानदान की पोल खोल के रख दी है। थोड़ी देर कर भाई, रिकॉर्ड बोल रहा है भाई, ट्रूथ है ये तो मैं तो वो बोल रहा हूँ जो कि ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, फिर हाँ, फिर इसके आप उसके बाद में एक ऐसे महाशय के साथ में ये वहाँ पर गठबंधन करके जो बैठ करके चोर 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 बोलते हैं, वो है एक तेजस्वी जी। ठीक है, उसको पता है वो कितने बड़े चोर हैं। जब जो है ना लालू प्रसाद यादव की तेजस्वी की लालू की बेटी और की जो शादी हुई थी, मारुति के शोरूम से हजारों गाड़ियां, नई ब्रांड न्यू कारें थी, वो सारी की सारी चोरी कर ली गई थी। ठीक है, बारात शुरू में तो बारातियों को ले जाने के लिए, उसके बाद में वो कभी भी कारें जो है ना वापिस शोरूम को नहीं दी गई, तो वो चोर हुए। ठीक है, तो वो खानदान पूरी। फिर जो उन्होंने, अरे इंसान का छोड़ो, ये तो वोट का, ये तो नाम और वो जो है, उसका बाप जो है, वो बाप तो पशुओं का यार, जो गौ माता जो हमारी राष्ट्रीय वो है, गौ का चारा चोरी कर गया वो लोग। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात एक कहावत आती है, चोरी और सीना चोरी। देखो कितनी मतलब सरेआम, उनको शर्म, उनकी आंखों में शर्म भी नहीं है। मीडिया के अंदर आंखों में आंख डाल करके वो बोल भी कैसे देते हैं कि जो ना चोर है गद्दी छोड़ो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ना सिस्टम जो है ना, हमारे यहाँ कहते हैं आवा का आवा बैठा हुआ, पूरा जो भट्टे के अंदर पूरा आवा बोलते हैं, उसमें 1 ईंट 4 ईंट 10 ईंट खराब नहीं है, पूरा का आवा खराब है इसका जो है ना। आपको नहीं लगता वोट चोरी हो रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों का आपस में गठबंधन है, चाहे कर्नाटक का चुनाव देख लो, महाराष्ट्र का चुनाव देख लो, वहां पर भी ऐसा ही हुआ था। भाई ऐसा है, सबसे पहले देखो ये राहुल गांधी जो है, पप्पू महाराज, एक तो एक कांग्रेसियों को जो है इसको बांध के रखना चाहिए। अच्छा। इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसको ये खोल देते हैं, इसके हाथ में कोई पर्ची पकड़ा दे उसी को पढ़ देता है ये। उस मूर्ख आदमी से, उसी मूर्ख आदमी ने बड़े टीवी का स्क्रीन लगा करके उसके बड़ा जैसे कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था। उस टाइम पे खुद ही बोल रखा है कि जो ना ये चोरी होती हैं। ठीक है, कि वोट ऐसे चोरी है कि एक ही एड्रेस के ऊपर ये है, एक ही एड्रेस पे जीरो एड्रेस के ऊपर है, जीरो एड्रेस का पूरा इलेक्शन कमीशन ने फिर 2 ही दिन के बाद में बता दिया कि जिसका कोई भी एड्रेस नहीं होता है तो उसको आप फीड करेंगे, तो कंप्यूटर के अंदर फीड करेंगे तो वो जीरो एड्रेस आएगा, हाउस नंबर जीरो आएगा। मान ले कोई आदमी का कोई झुग्गी झोपड़ी वाला है तो झुग्गी झोपड़ी वाले का जहाँ पे नंबरिंग नहीं हाउसेज की, इवन बहुत सारे गाँव के अंदर जो नंबरिंग नहीं थी उसका जो है ना हाउस नंबर जीरो ही होता है। 65 लाख का आंकड़ा दिया जा रहा है। तो ये मूर्ख, इस मूर्ख को पहली बात तो इसको पता है ना कि कोई, इसको तभी तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस वालों को, किसी पढ़े लिखे शशि थरूर जैसे आदमी को बैठाएं ये, ठीक है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए इसको बांध के रखें। ठीक है, आपका नवाब है, आपका ये शहजादा है, आपका वो है राजकुमार है, जो कुछ भी है उसको बांध के रखें, लेकिन जो ना बढ़िया बंगला दे रखा है सरकार ने उसको, जो ना उसमें बांध करके बाहर गेट लगा कर रखें। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो है ना इनको खुला छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, बोल दिया मेंटल हॉस्पिटल भेजो। ठीक है, तो ये इसको सीरियसली मुझे दया आती है बेचारे पर। ये कांग्रेसी, पहली बात तो इस कांग्रेस में सारे के सारे नेता, एक आधा किसी साइकोलॉजिस्ट का, मुझे दया आती है। आपको 2024 का चुनाव याद होगा, एक हाथ में संविधान की किताब ली उन्होंने, पूरे देश में मुद्दा बनाया कि संविधान खतरे में है, और जादू भी कर गया, सीटें कम हो गई। अब वोट अधिकार यात्रा को लेकर वो कह रहे कि वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे। आपको नहीं लग रहा ये मुद्दा भी बिहार में चल जाएगा? भाई आपने बहुत सुंदर बात कह दी, मेरे को याद दिलवा दिया इसमें से। आपने कहा कि बीजेपी ने कहा था 400 पार दे। एक तरह से जो है ना एक ईगो का एक एस्पेक्ट आ गया था, भाई 400 पार करनी वरना बेइज्जती हो जाएगी। अगर जो ये वोट चोरी करते तो 400 तो कम से कम 400 या 401 तो लेके आते। इनको तो सरकार भी जो है ना नायडू और उसके नीतीश कुमार के सहयोग से सरकार बनानी पड़ रही है। अगर ये चोर होते
तो अपने 400 पार करते क्यों नीतीश के को साथ लेने की पड़ती, क्यों नायडू को लेने की पड़ती अगर चोरी कर रहे हैं तब। और सबसे बड़ी बात है 2014 में तो जो है ना आपके पास ही था इलेक्शन कमीशन, तब तो इलेक्शन कमीशन आपको, इलेक्शन कमीशन को जो आप चोर बोल रहे हैं, पहली बात तो जो है ना मुझे नहीं लगता है, मुझे क्यों नहीं समझ आता, बीजेपी को चाहिए कि इसके खिलाफ, बीजेपी को नहीं किसी भी एक प्रूडेंट आदमी, मैं भी कोशिश करूंगा कि इसके खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए जो है ना कमीशन को जो है ना चोर बोलना, दैट इज़ एन ऑफेंस। चैरिट जो इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि 1 हफ्ते के अंदर एफिडेविट देना चाहिए, तो 1 हफ्ते में अभी तक तो एफिडेविट उसने दिया नहीं, बल्कि साफ कह दिया मेरे वर्ड ही, और उसकी बहन ने पिंकी बेबी ने भी कह दिया कि मेरे भाई के जो है ना इतना अहंकार देखो इस परिवार का। राहुल गांधी ने बोल दिया कि बोला मेरे द्वारा बोले हुए वर्ड ही जो ना कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे द्वारा वर्ड ही बोले हुए ही एफिडेविट है। ऐसे ही पिंकी बेबी ने बोल दिया कि मेरे भाई ने जो बोला है उसको एफिडेविट की जरूरत नहीं है, वो जो है ना मतलब ये अपने को जो है पूरे संविधान से जो कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उससे एबव समझते हैं अपने को, राजा महाराजा से भी अपने को एबव समझते, बिकॉज इनके किताब में जो इनके परिवार में 3-4 जो प्रधानमंत्री इनके संयोग से बना, सहयोग से बना इनके परिवार के, तो ये लगा थी कि देश को भी मैंने ही जन्म दिया। कुछ दिन के बाद राहुल गांधी ये भी कहेंगे भारत को मेरे ही परिवार ने और मैंने ही जन्म दिया, समझे ना। तो इसको परिवार जो है ना कांग्रेस को सोचना चाहिए। अभी कांग्रेस इस हालत में आ गई है, अदरवाइज एक बात है, राहुल गांधी की क्या एलओपी है ना, ठीक है, खड़गे जी प्रेसिडेंट है, खड़गे जी का कहीं रोल दिखाई देता है, हर जगह पे राहुल गांधी बोलता है। तो ये जो गुलामी की जो है कांग्रेसी अभी भी आज़ाद नहीं हुए, उनको 75 ईयर्स का ये वो मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया आप आज भी गुलाम हो एक परिवार के। पहले रॉयल फैमिली उसकी जो ना क्राउन के थे, ब्रिटेन के क्राउन के गुलाम थे। अभी जितने भी कांग्रेसी, हम तो नहीं हैं, ठीक है, हम आज भाई हैं ना हम आज़ाद हिंदुस्तान के भारत के नागरिक है, बिल्कुल सरेआम बोलने का हक रखते हैं। और जो ये कहते हैं कि जो है तो ये पूरा का पूरा खानदान जो है, पूरा खानदान चोरों का नीचे से ऊपर तक। अरे आप ये देखो, डकैत है, डकैत। ये देखो इसमें हेराल्ड वाले केस में, नेशनल हेराल्ड केस में, वहाँ पे तो उनकी चोरी पकड़ी गई, 4 सीटें फाइल की, पूरे खानदान की यार, पूरा खानदान पाया गया। उसके बाद पहले जो ना बोफोर्स कांड में इसका बाप जो है ना चला गया। इंदिरा गांधी ने पूरी की पूरी जो ना डेमोक्रेसी को ही चोरी कर लिया था, इमरजेंसी लगाई जो है ना। क्या क्या बोलोगे यार। पहले जब इनके इसकी माँ के बाप जो थे नेहरू, वो प्रधानमंत्री किसने बनाया। अभी एक चीज़ आती है कि भाई रिकॉर्ड जो है ना, इसको नेहरू का बराबरी की कि 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेहरू 3री बार प्रधानमंत्री बने नहीं थे, चोरी करके बने थे। इलेक्टेड तो अकेले एक ही लीडर हैं हिंदुस्तान के अंदर जो आज तक की हिस्ट्री के अंदर, वो हैं नरेंद्र भाई मोदी के, जो 3री बार इलेक्टेड लोगों की वोट से बन के आए हैं। नेहरू लोगों की वोट से नहीं बन के आए थे। आपको नहीं लग रहा इस बार बिहार में राहुल तेजस्वी का जादू चल पाएगा? बिहार के लोग आप समझते इतने बेवकूफ़ पागल हैं क्या? कह रहे कि 15 साल परेशान हो गए नीतीश बाबू, सब बदलाव चाहिए। नहीं, पर कहाँ से हो गए जो डेवलपमेंट अभी देखो क्या क्या वो ब्रिज वगैरह, पुल ढा रहे हैं, एयरपोर्ट, क्राइम हो रहा है लगातार, पुल ढाए जा रहे हैं, क्राइम हो रहा है लगातार। पुल अभी भी पुल, नया पुल बनाया गया है, जितने एयरपोर्ट वहाँ पे बना दिए गए हैं, ठीक है, एम्स चले गए हैं, पूरा हाईवेज। आप ये देखो पूरा अब इसके बाद आते हैं, अब ये कहते हैं कि हेल्थ के ऊपर पूरे नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इस परिवार से 3 प्रधानमंत्री रहे। तीनों के कार्यकाल में एक भी एम्स नहीं बना। आप ये कहोगे कि ये दिल्ली वाला कब बना, नेहरू तो बना ना, सॉरी, आप उसको रिसर्च कीजिए। वो भी कपूरथला की राजकुमारी जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, राजकुमारी कपूरथला की रॉयल फैमिली की, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के अपने पर्सनल रिलेशन से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से वहाँ से फंडिंग ले करके और तब ये एम्स कॉन्स्टिट्यूट ये डेवलप किया था।
नेहरू ने नहीं बनाया था। फिर इंदिरा गांधी ने कोई पूरे सोचो इतने बड़े देश के अंदर सिर्फ एक दिल्ली में एम्स, लोग सड़कों पे सोते थे भाई। फिर राजीव गांधी आए, कोई एम्स नो, एक भी नहीं। इनके एक बड़े पढ़े लिखे तो थे पर लेकिन गुलाम कहा जा सकता मनमोहन सिंह जी, बिल्कुल गुलाम मानसिकता के एक बंदे थे, पपेट जो जिसका कह सकते हो, तो चलते भी थे पपेट की तरह से। उसने अपनी राजमाता की कॉन्स्टिट्यूएंसी, राजमाता समझ गए होगे ना, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की जो राजमाता थी सोनिया गांधी, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एम्स बनाया था। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है इस बार बिहार में बदलाव होगा और वोट अधिकार यात्रा का कितना असर आप मान रहे हैं बिहार के लोगों के बीच चलेगा? मेरे ख्याल से कहूंगा कि संविधान का मुद्दा तो चल गया 2024। मेरे ख्याल से कि राहुल भाई उसका तो जानते हैं ना कि जब भी राहुल इसके यादव फैमिली का जो क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव फैमिली का जिक्र आता, लोगों को याद आ जाता उस टाइम का साबुद्दीन जैसे क्रिमिनल्स को उन्होंने पाला हुआ था। ठीक है, कितना क्राइम कितना होता, आज एक भी जो ना क्रिमिनल बता दीजिए। तेजाब को वो गंगाजल कहते थे। शहाबुद्दीन जो थे लालू यादव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोगों को जो हिंदू या जो भी मुस्लिम उनके खिलाफ बात करता था, या एक शब्द, या पत्रकार भी, कई पत्रकारों को वो जब आते थे कोई इधर उनके खिलाफ कोई सवाल कर दिया, पकड़ते बांध साले का, और बांध कर क्या करते थे, उस पर तेजाब का जो है, ले गंगा जल है गंगा जल, तेजाब से नहलाकर वहीं जो है कढ़ैया बनाकर उसमें गाड़ देते थे।